सीएम धामी ने विपक्ष पर साधा निशाना। विधानसभा सत्र में विपक्ष के हंगामे को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। कहा, जनता के मुद्दों से भाग रही कांग्रेस। उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। विपक्ष के नेताओं ने दिया कार्य मंत्रणा समिति से इस्तीफा। सरकार पर लगाया सदन को तानाशाही पूर्वक चलाने का आरोप। यूपी के सिंचाई मंत्री स्वतंत्र देव सिंह हरिद्वार दौरे पर भीमगौड़ा बैराज का निरीक्षण कर ली जानकारी। कहा, यूपी में बाढ़ प्रभावितों को मिलेगी हर संभव मदद। हरिद्वार में कालाबाजारी की शिकायत पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। सरकारी गल्ले की दुकान का लाइसेंस निलंबित। भविष्य में गड़बड़ी पर भी कठोर कार्रवाई की चेतावनी। मदरसा बोर्ड भंग करने पर एआईएमआईएम का कड़ा विरोध। प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर नैयर काजमी ने जताई नाराजगी। कहा, सरकार का फैसला मुस्लिम बच्चों के लिए नुकसानदायक। नमस्कार, वंदे भारतम इंडिया अहेड देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं छवि फागना। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा सत्र में विपक्ष के हंगामे को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि मानसून और आपदा जैसी चुनौतियों के बीच में सरकार गैरसैंण जैसे महत्वपूर्ण स्थान पर सदन लाई ताकि जनता के मुद्दों पर गंभीर बहस हो सके, लेकिन विपक्ष ने कानून व्यवस्था के नाम पर अराजकता फैलाई और लोकतांत्रिक परंपराओं को तोड़ा। सीएम धामी ने पंचायत चुनावों में भाजपा की भारी जीत का जिक्र करते हुए कहा कि देवतुल्य जनता ने हर स्तर पर भाजपा पर भरोसा जताया है, जिससे विपक्ष हताश है। उन्होंने साफ किया कि प्रदेश में निष्पक्ष चुनाव हुए हैं और जहां विपक्ष जीता है वहां भी सरकार ने कोई हस्तक्षेप नहीं किया। धामी ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि हार के बाद वो कभी ईवीएम, कभी चुनाव आयोग और कभी प्रशासन पर सवाल खड़े करती है, जबकि सरकार राज्य को श्रेष्ठ बनाने के लिए पूरी तरह से संकल्पित है। आज जो भी सदन में हुआ वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और चूंकि इस मानसून के समय में, आपदा के समय में ये विचार हुआ कि सदन भराड़ीसैंण गैरसैंण में चले, जो हमारी एक संभावनाओं का केंद्र है, भावनाओं का केंद्र है, और सभी लोग बहुत मुश्किल से, तमाम जगह पर सड़कें भी टूटी हुई थी, उसके बावजूद भी यहाँ पहुँचे हैं। पूरा सदन यहाँ पर आहूत किया गया है। सदन में बहस होनी चाहिए थी, जो जनता के मुद्दे हैं उन पर बात होनी चाहिए थी, लेकिन विपक्ष ने जिस प्रकार से कानून व्यवस्था की धज्जियाँ उड़ाते हुए वो कानून व्यवस्था पर चर्चा करने की बात कर रहे थे और उन्होंने कानून व्यवस्था खुद ही अंदर तोड़ दी। आज पूरा देख रहा है कि किस प्रकार का कृत्य यहाँ पर पहली बार इस उत्तर प्रदेश के सिंचाई मंत्री स्वतंत्र देव सिंह आज हरिद्वार के दौरे पर हैं। इसी दौरान उन्होंने भीमगौड़ा बैराज का निरीक्षण किया और अधिकारियों से गंगा नदी के पानी की डिस्चार्ज की जानकारी ली। स्वतंत्र देव सिंह ने बताया कि इस महीने बैराज से 3.5 लाख क्यूसेक तक पानी छोड़ा गया था, जबकि फिलहाल करीब 1.56 लाख क्यूसेक डिस्चार्ज हो रहा है। मंत्री ने कहा कि भीमगौड़ा बैराज से लेकर बलिया तक स्थिति नियंत्रण में है और बाढ़ का पानी अब घटने लगा है। उन्होंने आश्वासन दिया कि उत्तर प्रदेश के जिन जिलों में बाढ़ से किसानों और लोगों को नुकसान हुआ है, वहां पर सरकार हर संभव मदद करेगी। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार हालात की समीक्षा कर रहे हैं और प्रशासन और सिंचाई विभाग के अधिकारी जनता की सेवा में जुटे हुए हैं। बड़ा हमारा बैराज है ये, जो लगभग इस बैराज से और इससे लगभग मैं 25-30 जिलों को पानी देता हूं। गंगा जी की पानी यानी लास्ट हमारा कौशाम्बी तक जाता है। इटावा है, औरैया है, कानपुर है, फतेहपुर है, कौशाम्बी उधर जाता है। इधर अलीगढ़ है, अलीगढ़, हापुड़, बुलंदशहर, आगरा, फिरोजाबाद, और इधर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लगभग सभी जिलों को हम पानी यहीं से देते हैं। और वर्तमान में पिछला जब थोड़ा गंगा जी में बाढ़ आया उधर बलिया और उस क्षेत्र में, और यमुना में भी बाढ़ आया, दोनों नदियों में बहुत पानी आने के कारण जिससे अब हथनी कुंड से 4 लाख पानी पास हुआ है क्यूसेक, और लेकिन हमारे ओखला बैराज से 91,000,
यहाँ से लगभग 1.5 लाख के आसपास इस समय पानी, जब समय बाढ़ आया था 3.5 लाख के आसपास निकला था। गैरसैंण में विधानसभा का मॉनसून सत्र भले ही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया हो, लेकिन राजनीति अभी भी चल रही है। आज नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने कार्यमंत्रणा समिति से इस्तीफा दे दिया। उनका कहना है कि सरकार सदन चलाने में तानाशाही पूर्ण रवैया अपना रही है। भराड़ीसैंण में आहूत सत्र को दूसरे दिन ही स्थगित करना प्रदेश की जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा है। जब कार्यमंत्रणा समिति के निर्णय सरकार द्वारा एक तरफा लिए जाने हैं, तो ऐसी कार्यमंत्रणा समिति में हमारे सदस्य के रूप में रहने की कोई सार्थकता नहीं है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य के साथ कार्यमंत्रणा समिति के सदस्य पद से इस्तीफा सौंपा। रामनगर में आज राजनीतिक हलचल तेज रही। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार के खिलाफ आक्रोश जताते हुए पुतला फूंककर विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेताओं का ये कहना है कि हाल ही में संपन्न नैनीताल जिला पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव में बीजेपी ने लोकतांत्रिक मूल्यों को ताक पर रखकर न सिर्फ धांधली की, बल्कि सत्ता और पैसे के बल पर अध्यक्ष पद पर कब्जा किया। कांग्रेस कार्यालय से बड़ी संख्या में कार्यकर्ता जुलूस के साथ रानीखेत रोड पहुंचे, जहां पर कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए बीजेपी सरकार का पुतला दहन किया। कांग्रेसी नेताओं का आरोप है कि भाजपा राज्य में लोकतांत्रिक परंपराओं का गला घोट रही है। जिस तरह से जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव प्रभावित किया गया, वो जनता के जनादेश का अपमान है। प्रदर्शन में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक रणजीत रावत भी मौजूद रहे। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि भाजपा ने गुंडागर्दी और पैसों के बल पर नैनीताल जिला पंचायत अध्यक्ष पद हड़प लिया है। कांग्रेस जनता के जनादेश के साथ हमेशा खड़ी रहेगी और लोकतंत्र की रक्षा के लिए सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ेगी। अब खबर लक्सर से है, जहां पर आज सुबह करीब लक्सर बिजनौर स्टेट हाईवे पर अकोटा कला गांव के पास में बड़ा हादसा हो गया। तेज रफ्तार से आमने सामने आ रही दो कारों के बीच में टक्कर हो गई। भीषण भिड़ंत के बाद में दोनों ही कारें पुल से नीचे नाले में जा गिरी, जहां पर एक कार तो गहरे पानी में समा गई। वहीं ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत करके कार सवार को छत से बाहर निकाला। दूसरी कार के सवार खुद की बाहर निकल करके उसने स्वयं ही जान बचाई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार एक कार लक्सर से अमरोहा की ओर जा रही थी, जबकि दूसरी रायसी से लक्सर की ओर आ रही थी। जैसे ही दोनों वाहन नाले पर बने पुलिया पर पहुंचे, तेज रफ्तार के कारण दोनों में आमने सामने की भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों गाड़ियां पुल से नीचे जा गिरी। घटना की सूचना पर लक्सर कोतवाली पुलिस और अग्निशमन विभाग मौके पर पहुंचा, जहां क्रेन की मदद से दोनों कारों को बाहर निकाल लिया गया। हरिद्वार के जगजीतपुर स्थित हनुमान पुलिया के पास सरकारी अनाज की कालाबाजारी का मामला सामने आने के बाद प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। जिलाधिकारी के आदेश पर की गई जांच में अनियमितताएं साबित होने पर संबंधित सस्ते गल्ले की दुकान पर लाइसेंस निलंबित कर दिया गया। एआरओ खाद्य पूर्ति विभाग रवीश अनवाल ने बताया कि सरकार की मंशा है कि गरीबों और जरूरतमंदों तक उचित मूल्य पर अनाज पहुंचे, इसलिए किसी भी तरह की गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अधिकारियों ने साफ किया है कि भविष्य में भी यदि किसी दुकान से ऐसी शिकायत मिली तो तुरंत ही कठोर कार्रवाई की जाएगी। देखिए, प्राथमिक जांच में यह तथ्य सामने आया था, जो शिकायतकर्ताओं द्वारा अवगत कराया गया था कि दुकान से कुछ राशन की कालाबाजारी की जा रही थी। प्राथमिक जांच जो जिलाधिकारी महोदय को प्रस्तुत की गई थी, उसमें जिलाधिकारी के महोदय के आदेश से दुकान को वर्तमान में निलंबित कर दिया गया और फर्दर जांच के आदेश जिलाधिकारी महोदय द्वारा कर दिए गए। निकटवर्ती दुकान जो भी होगी उस पर अटैच कर दिया जाएगा।
उधम सिंह नगर के किच्छा क्षेत्र के ग्राम दरऊ में नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान गफ्फार खान के भतीजे आमिल की हत्या को लेकर के जन आक्रोश लगातार बढ़ रहा है। इसी क्रम में पूर्व विधायक राजेश शुक्ला ने ग्राम प्रधान गफ्फार खान और क्षेत्र पंचायत सदस्य साजिद खान के साथ एसएसपी मणिकांत मिश्रा से मुलाकात करके हत्यारों की शीघ्र ही गिरफ्तारी की मांग की। शुक्ला ने बताया कि पंचायत चुनावों में गफ्फार खान की जीत के बाद में चुनावी रंजिश में 19 वर्षीय आमिल की घर में घुसकर के हत्या कर दी गई। घटना को 48 घंटे बीतने के बावजूद किसी आरोपी की गिरफ्तारी न होने से लोगों में गहरा आक्रोश व्याप्त है। इसी को लेकर के हत्यारों की गिरफ्तारी में देरी पर भी चिंता लोगों ने जताई है। इसके साथ ही घटना के 48 घंटे बीत गए हैं, लेकिन अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। तरीके से हमारे कार्यकर्ता आलिम की हत्या हुई है और हमारे बीडीसी मेंबर साजिद खान पे प्राणघातक हमला हुआ है और हमारे प्रधान जो गफ्फार खान हैं इनको मारने जो लोग गए थे और क्योंकि वहाँ नहीं मिले तो वहाँ आलिम की हत्या की। उस मामले में आज मैं कप्तान साहब से मिला हूँ और कप्तान साहब ने मुझे पूरा भरोसा दिलाया है कि शीघ्र ही जो हमलावर हैं उनको अरेस्ट किया जाएगा और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। पुलिस उन्हें नेस्तनाबूद करने का काम करेगी। मैं कप्तान साहब से मिलने के बाद पूरी तरह संतुष्ट हूँ। उत्तराखंड सरकार के मदरसा बोर्ड भंग किए जाने के फैसले पर अब एआईएमआईएम ने भी कड़ी आपत्ति जताई है। प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर नैयर कासमी ने कहा कि धामी सरकार का ये कदम मुस्लिम बच्चों के भविष्य के लिए नुकसानदायक साबित होगा। इससे सैकड़ों छात्र शैक्षिक और सामाजिक सुविधाओं से वंचित हो जाएंगे। उन्होंने कांग्रेस पर भी हमला करते हुए आरोप लगाया कि विपक्ष केवल बयानबाजी तक सीमित है और मुस्लिम समाज की समस्याओं को सड़क पर उतरकर नहीं उठाता। डॉक्टर काज़मी ने साफ कहा कि एआईएमआईएम इस फैसले का कड़ा विरोध करेगी और बच्चों की शिक्षा और अधिकारों की रक्षा के लिए हर संभव कदम उठाएगी। ये गरीब बच्चे जो मदरसों में पढ़ते थे उन्हें खाना भी मिल जाता था, मिड डे मील के ज़रिए से, वो उनका बंद कर दिया जाएगा। बच्चों की तालीम से उन्हें महरूम कर दिया जाएगा। उनको अब तालीम नहीं मिल पाएगी जिस तरह से तालीम वो हासिल कर रहे थे। वो तमाम चीज़ें आने वाला देश के भविष्य को, प्रदेश के भविष्य को अंधकार में बनाने की एक साजिश है और देश को और प्रदेश को अंधकार की तरफ ले जाई जा रही है सरकार। अब खबर नैनीताल से है, जहां पर रामनगर तराई पश्चिमी वन प्रभाग के बैल पड़ाव इलाके में तेंदुए का आतंक बढ़ता जा रहा है। ग्राम सभा सैमल चौड़ के लोग कई दिनों से खौफ में है और रात भर जागकर परिवार की सुरक्षा करने को मजबूर है। मंगलवार की देर रात तेंदुआ एक ग्रामीण गुरुदत्त सिंह गिल के पालतू कुत्ते को आंगन से उठाकर ले गया, जिसकी पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। घटना के बाद गांव में दहशत और भी बढ़ गई है। ग्रामीणों का कहना है कि तेंदुआ कई दिनों से इलाके में मंडरा रहा है, जिससे लोग खेतों और घरों से बाहर निकलने में डर रहे हैं। ग्रामीणों ने वन विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जल्द ही तेंदुए को पकड़ने की मांग की है। उत्तराखंड के नैनीताल जिले से विकास की हकीकत दिखाने वाली मार्मिक वीडियो सामने आई है। भीमताल के मलुवाताल स्थित कसौला तौक गांव में 67 वर्षीय बीमार महिला गंगा देवी को ग्रामीणों ने डोली के सहारे ऊंचे ऊंचे पहाड़ी रास्तों और उफनती गौला नदी पार करके मोटर मार्ग तक पहुंचाया। इसके बाद में उन्होंने हल्द्वानी अस्पताल ले जाया गया। बरसात में नदी पार करना ग्रामीणों के लिए जानलेवा चुनौती बन जाता है, लेकिन सड़क और पुल न होने के कारण आज भी बीमार या प्रसव पीड़ितों को इसी तरह जोखिम उठाकर अस्पताल पहुंचाना पड़ता है। ग्रामीणों का कहना है कि 25 साल बाद भी उनके गांव तक सड़क या फिर पुल नहीं बना, जिसके कारण खेती, बच्चों की पढ़ाई और जीवन रक्षा सभी प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने सरकार से जल्द ही सड़क और पुल बनाने की मांग की है, ताकि पलायन जैसी मजबूरी से बचा जा सके।
और इधर अल्मोड़ा में दशहरे की तैयारियां जोर पकड़ रही है। सांस्कृतिक नगरी में पिछले 150 वर्षों से जारी ऐतिहासिक रामलीला का मंचन इस बार भी खास रहने वाला है। कलाकार देर रात तक अभ्यास करके संवादों और अभिनय को निखार रहे हैं। यहाँ की रामलीला की खासियत है कि इसमें संवाद गायन पद्धति पर आधारित होते हैं, जिनमें राग रागिनियों का प्रयोग किया जाता है। स्थानीय कलाकार दिन रात मेहनत करके दोहों को कंठस्थ कर रहे हैं ताकि मंचन के दौरान बेहतरीन प्रस्तुति दी जा सके। अल्मोड़ा शहर के करीब दर्जन भर से अधिक स्थानों पर रामलीला का मंचन होता है, जो कि दर्शकों को धार्मिक और सांस्कृतिक अनुभव प्रदान करता है। इसी को लेकर के देर रात तक संवाद और अभिनय का अभ्यास किया जा रहा है और साथ ही साथ गायन पद्धति और राग रागिनियों से रामलीला जीवंत हो, इसी को लेकर के अभ्यास दिन ब दिन हो रहा है। दर्जन भर से अधिक स्थानों पर रामलीला का मंचन होगा। पिछले 1.5-2 महीने से लगातार रामलीला की तालीम चल रही है और कलाकार अपनी प्रतिभा को निखारने के लिए, क्योंकि अल्मोड़ा की ऐतिहासिक रामलीला है और कुमाऊं में विशेष तौर पर अल्मोड़ा, जिसकी अपनी सभ्यता संस्कृति अनूठी है, कुछ नया हम लोग हर वर्ष करते हैं और इस बार भी हमारे वरिष्ठ रंगकर्मी राजेंद्र तिवारी जी द्वारा एक हमारा परंपरागत त्योहार है जिसे हम साटू आठू करके मनाते हैं, उस पर भी नृत्य नाटिका का हमारी वरिष्ठ महिलाएं उस कार्यक्रम को में प्रतिभाग कर रही हैं। अब खबर नैनीताल से है, जहां पर रामनगर तराई पश्चिमी वन प्रभाग के बैलपड़ाव इलाके में तेंदुए का आतंक बढ़ता ही जा रहा है। ग्राम सभा सैमल चौड़ के लोग कई दिनों से खौफ में हैं और रात भर जाग करके परिवार की सुरक्षा करने को मजबूर है। मंगलवार की देर रात तेंदुआ एक ग्रामीण गुरुदत्त सिंह गिल के पालतू कुत्ते को आंगन से उठा करके ले गया, जिसकी पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। घटना के बाद गाँव में दहशत और भी बढ़ गई है। ग्रामीणों का कहना है कि तेंदुआ कई दिनों से इलाके में मंडरा रहा है, जिससे लोग खेतों और घरों से बाहर निकलने में डर रहे हैं। ग्रामीणों ने वन विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जल्द ही तेंदुए को पकड़ने की मांग की है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को उपाय करना चाहिए, पिंजरे लगाने चाहिए, कैमरे लगा के इनको नियंत्रित करना चाहिए, अदरवाइज इनका आतंक दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। पिछले 10 दिन पहले भी ये हमारे इलाके में देखा गया था। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के आदमी भी आए थे रात को टॉर्च लेके, लेकिन ये कब्जे में नहीं आया। तो पिछले 4-5 दिन से ये हमारे एरिया में घूम रहा था। मेरा जो एक सेवक है वो पानी लगा रहा धान में, उसके पास से गुजरा तो उसने थोड़ा आगे टॉर्च मारी तो उसने घुर गया और ये वहाँ से भाग गया और करीब 1 घंटा मेरे प्रेमाइसिस में रहा है यहाँ और घर के अंदर से कुत्ते को उठा के, और कुत्ता बहुत बड़ा था इसलिए बाहर नहीं ले जाया, घर के अंदर ही खाया इसने। पंचायत का तो पूरा क्षेत्र है, ये क्षेत्र जो है पूरे जंगल से सटा हुआ है। इसमें आए दिन जो जंगली जानवरों से दुर्घटना होती रहती हैं, कभी हाथी से, कभी तेंदुए से, कभी बाघ से। तो हमारी वन विभाग से ये मांग है कि एक तो यहाँ पर पिंजरा लगा जाए और फॉरेस्ट की निरंतर एक गश्त भी होनी चाहिए, जिससे हम लोग इन जानवरों को भय पैदा कर सकें और फिर कैमरे भी लगाए जा सकें। ये हमारे क्षेत्र की तरफ से मांग है कि जिससे हमारे जनता भी सुरक्षित है और हमारी फसलें भी। उत्तराखंड के नैनीताल जिले से विकास की हकीकत दिखाने वाली मार्मिक वीडियो सामने आई है। भीमताल के मलुवाताल स्थित कसेला तौक गांव में 67 वर्षीय बीमार महिला गंगा देवी को ग्रामीणों ने डोली के सहारे ऊंचे पहाड़ी रास्तों और उफनती गौला नदी पार कर रही मोटर मार्ग तक पहुंचाया। इसके बाद में उन्हें हल्द्वानी अस्पताल ले जाया गया। बरसात में नदी पार करना ग्रामीणों के लिए जानलेवा चुनौती बन जाता है, लेकिन सड़क और पुल न होने के कारण आज भी बीमार या प्रसव पीड़ितों को इसी तरह जोखिम उठाकर अस्पताल पहुंचाना पड़ता है। ग्रामीणों का कहना है कि 25 साल बाद भी उनके गांव तक सड़क या फिर पुल नहीं बना, जिसके कारण खेती, बच्चों की पढ़ाई और जीवन रक्षा सभी प्रभावित हो रही हैं। उन्होंने सरकार से जल्द ही सड़क और पुल बनाने की मांग की है ताकि पलायन जैसी मजबूरी से बचा जा सके। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया अहेड। नमस्कार।